नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब अमेरिका का दौरा जो है वो हो गया जनाबे वाला मुकम्मल। इमरान खान साहब खैर खैरियत से पाकिस्तान वापस आ गए। मेरा वादा था जितना अरसा इमरान खान साहब अमेरिका में रहेंगे मैं हुकूमत पे तनकीद नहीं करूँगा, और बिलखुसूस इमरान खान साहब की ज़ात से मंसूब ना अच्छी कोई बात करूँगा, ना बुरी कोई बात करूँगा, ना उनके तर्ज़ हुक्मरानी पे कोई बात करूँ। अब वो खैर खैरियत से वापस पहुँच गए इस्लामाबाद। अब खुल खुला के बात होगी भाई। बात यह है कि इस मुल्क के माशी मसाइल हैं। पहले तो मैं थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लूँ, फिर आज के मौजू की जानिब बात। पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ हार्डशिप। इमरान खान साहब आप देखें पाकिस्तान वापस आ गए। अब वो कहते हैं ना, जब घर वापस आए तो इंसान मौरूज़ी हक़ाइक़ को देखता है। और यहाँ पर मैं बताऊँ, पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ हार्डशिप, स्पेशली पीपल इमरान खान साहब हु हैव वोटेड फॉर यू। अभी ये नोट्स लें। नईमुल हक साहब, आप तो प्रोग्राम देख रहे होंगे, दोपहर में आप प्रोग्राम देखते हैं, आप नोट्स लें। इमरान खान साहब को शाम को पुटअप करें, और भी बाकी जहांगीर तरीन साहब भी देखते हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ नोट्स पुटअप करें। आप शाम में जाएँ, डिस्कस करें। असल में अवाम के मसाइल जो उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है सर। जिस तरह आप देखें, बेसिकली अवाम की जो नीड्स है ना, रोटी की कीमत का बढ़ जाना, बिजली की कीमत का बढ़ जाना, ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे ना, आप एलिसियम या यूटोपिया में रहेंगे तो फिर ये एग्रीवेट होती चली जाएंगी। ये सुपरफिशियल जो है ना, सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ। बीबी साहिबा 1989 में गई ना अमेरिका, तो 90 में मेरे ख्याल फिर उनकी हुकूमत चली गई। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा है, मतलब ये इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कहने की बातें होती। मैंने आपको वाक़या सुनाया था ना ज़ियाउल हक़ वाला, कि ज़ियाउल हक़ ने किस तरह एक अफसर को डांटा, बोला कि नहीं भुट्टो साहब के बारे में कुछ नहीं कहना और हम जमहूरियत के साथ हैं। और फिर अगले हफ्ते और मेरे पैरों को आग लगी। अब देखो गौर से आपने सुनी बात, कोई इदारा, कोई बैनुल अक़वामी ताकत आपको नहीं, बल्कि अवाम जो है ना, उन्होंने आपको इलेक्ट किया है। और अगर आपको लव करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपसे कुछ चाहते भी हैं। भाई बड़े मोहतात अंदाज में बात करता हूँ। मेरी बात इस्लामाबाद में भी सुनी जाती है, लाहौर में भी सुनी जाती है, कराची में भी, रावलपिंडी में भी। और लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम इतनी बोल्ड बातें करते तू। मैं कहता हूँ यार बोल्ड बातें नहीं कर रहा, मुझे पता है कितना बोलना कितना नहीं बोलना। वो कभी कभार लुकनत आ जाती है ज़ुबान में, वो बुज़ुर्ग की दुआ है। क्या करूँ, कोशिश करता हूँ, घर में जाके खुद को थप्पड़ भी लगाता हूँ, लेकिन बुज़ुर्ग ने दुआ दे दी थी तेरे मुँह से सच निकलेगा टीवी पर। अब क्या करूँ मैं, इसकी नफ़ी तो नहीं कर सकता। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला चैलेंज आ गया, जो है मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज। हमेशा से रौला रप्पा डाला हुआ कि जनाब मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाओ। बढ़ाओ भाई एक्सपोर्ट, किसने मना किया। अब वो फेडरेशन जाता हूँ तो वो जो है ना, वो तो लंबी फेंकते हैं दूर, $100 बिलियन कर देंगे। अच्छा भाई कर देंगे, कहाँ है वो, हमें हमारा रिफंड दे दो फिर कर देंगे। अच्छा जी, आप लोगों ने खुद कितनी एक्सपोर्ट की है। इसके माने ये है कि उन्होंने एक्सपोर्ट, जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट तो नहीं करते ना, वो तो वहाँ पे जाकर ताजर सियासत करते हैं। भाई बुरा ना माना फेडरेशन वालों, चैम्बर वालों, बात ये कि जो करता है उसी से पूछेंगे ना कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, या उससे पूछेंगे जिसने आज तक जो है कुछ भी एक्सपोर्ट ना किया हो और वो एक्सपोर्ट पे लेक्चर दे। अनफेयर है ना। तो इसीलिए आज मैंने ख़ास मेहमान को मदऊ किया है, मेहताबुद्दीन चावला साहब को। पहले भी प्रोग्राम के अंदर आते रहे हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लीडिंग एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के। वेलकम करता हूँ आपको शो में। मेहताब माजरत मेहताब साहब, थोड़ा सा मैं जो हूँ जज्बाती हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि अवाम की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करवानी, दूसरी गवर्नमेंट के अंदर भी लोग चाहे हमें देखें, फैसला करने वाले लोग देखें और सीखें। तो आपकी बात हम सुनते रहते हैं, जारी बात है मेन स्ट्रीम होनी चाहिए। अमेरिका का दौरा कामयाब रहा। वी आर, इफ़ आई एम राइट, यू विल करेक्ट मी, वी आर, जो हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, दैट इज़ द US, इफ़ आई एम करेक्ट। अगर वहाँ गए, बात हुई, मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि साइड लाइन्स के ऊपर मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई, उसमें शायद एक्सपोर्ट का मौजू भी जो है बहस में आया हो। अभी हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एंजॉय करते हैं, ऐसे मुझे लोगों ने बताया है। आई डोंट नो हाउ अमेरिका में, मैंने हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। तो अब आप बताएं कि इसके बाद अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट US मार्केट में कैसे डेवलप हो सकती है। आई एम आस्किंग ए पर्सन हु इज़ ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ दिस कंट्री एंड एक्सपोर्ट्स टू द US। दिस समथिंग जिसे कहते हैं ना कि आई हैव टू आस्क, आई डोंट वांट टू यूज द इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, बट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ रादर देन आस्किंग दीज पीपल। आपसे पूछना चाहते हैं कि हकीकत क्या है, किस तरह बढ़ाई जा सकती है एक्सपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाई जा सकती है, पर्टिकुलरली अमेरिका में। आप दूसरों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं साइड में जो बातें हुई होंगी। हाँ। साइड में नहीं, फ्रंट पे बातें हुई हैं। अच्छा, आपने सुना नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि वी कैन इंक्रीज
और मतलब ये जो बाइंग जो है पाकिस्तान से, उन्होंने जुमला बोला है कि पाकिस्तान, मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं न्यूयॉर्क के अंदर जो बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं, मेहनती हैं, खरे हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया आपकी तरह, जब उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग, तो आपकी तरह। फिर उन्होंने बोला पाकिस्तान की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। थर्डली उन्होंने बोला कि हम इसकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इन फ्रंट ऑफ द मीडिया ये कहा है कि हम 20 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं प्रेफरेंस अभी तक नहीं मिला, जीएसपी इंडिया को था जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है, हमें नहीं है, हमारे पास नहीं था, इंडिया के पास था। लेकिन अभी सोचने की बात यह है, जो आपने बहुत अच्छा इस वक्त किया, ये टॉपिक है कि देखें इससे पहले हम चाइना गए थे, चाइना ने हमको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया 300 कुछ प्रोडक्ट के अंदर, उसमें टेक्सटाइल वगैरह सब शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अमेरिका में उसने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है 20 टाइम्स। वो क्यों कह रहा है? वो हवा में नहीं कह रहा था। देखें वो चाइना के ऊपर जीडी लगा रहा है 25%। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था। फिर वो कभी लगाता है, कभी रुक जाता है, कभी रुकाता है, बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव। फिर इंडिया के अंदर भी वो उनको लगाम दे रहा है, उसने उनका जीएसपी स्टेटस ख़त्म किया है। ठीक है, तो देखें वो अमेरिका की समझ में आ गया पाकिस्तान की अहमियत। और अनफॉर्चुनेटली पिछले दौर के अंदर 5 साल तक हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। सही से क्या हमारा था ही नहीं, कौन था बता दें मुझे। फिर उसके बाद हमने सही अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। अभी भी मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ना किसी की मुखालफत करता हूँ। जो सही बात करेगा उसके साथ हूँ। जैसे आपने बोला सच बोलना, सबसे बड़ा इस मुल्क का फुकदान ये है झूठ का। जिसे हमने सच बोलना शुरू कर दिया, उस दिन हमारे मुल्क के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। सच बोलना मतलब ये है अपनी गलतियों को तस्लीम करो, और जो दुश्मन भी है उनकी अच्छाइयों को देखो। आपका दुश्मन भी अगर कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको सुनो, और आपका अपना सगा भाई भी कोई गलत बात कर रहा है तो उसकी ना सुनो। ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अब जैसे कि वहाँ पे उन्होंने जो है अमेरिका के दौरा हर लिहाज से बहुत अच्छा रहा, और वो एक बिजनेसमैन है ट्रम्प। यस, ट्रम्प। और बिजनेसमैन जो है ना वो बड़ा बोल्ड होता है, और वो शुरू से उसको ट्रेन नहीं किया गया, वो डिप्लोमेटिक नहीं है। नहीं, उसने सफा बोल दिया जो खामियां थी कि हम अफगानिस्तान को जंग नहीं जीत सकते, जीतना चाहें तो इसकी ये ट्रू है, वो लाजिम आता है, वो चाह रहे हैं वो, वरना तो अगर वो बड़ा ब्लंट है, बड़ा ब्लंट है। हाँ। और उसने सच्ची बातें करी है, लेकिन संजीदा है। मैं उसे संजीदा इसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये बात कही। चलो, फिर उन्होंने बहुत सी बातें कही, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत सी बातें बहुत अच्छी कही, लेकिन एक दो हमारे बस मेरे को इस बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन ए वेरी ग्रेट जॉब, बट थोड़ा सा उनको हमारे घर की बातों को घर में रखना चाहिए। हम एक तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप ये बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान में माशाल्लाह नई गवर्नमेंट आ गई है, हमने करप्शन को कर्ब किया और कब कर रहे हैं, हमने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैवल एडवाइजरी की बात होनी चाहिए कि ट्रैवल एडवाइजरी लिफ्ट करो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी अमेरिका में। FATF की बात करनी चाहिए थी। अभी पता नहीं साइड लाइन उन्होंने किए नहीं कि आई डोंट नो क्यों करी होंगी, आई एम श्योर। लेकिन मतलब ये अब ये तो आपने दौरा कर लिया, ये तो आपकी आइस ब्रेक हुई है। अब आपको इसके बहुत आगे क्या करना है एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। मैं ताबुद्दीन चावला साहब के साथ बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे पूछ रहे थे जनाबे वाला कि अब ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, किस तरह से अब लिफ्ट ऑफ होगा, टेक ऑफ होगा। इन्होंने कहा कि अभी आइस ब्रेक हुई है, और आइस ब्रेक होने के बाद अब क्या करना है ये अब हमें देखना है। इस पर सजेशंस भी दें आप। इम्पोर्टेंट चीज़ ये अब क्या करना है, और हमने इसको फॉलो अप करना है, और बहुत मतलब ये एग्रेसिव करना है, और एक्सपोर्टर्स को भी साथ लें, वहाँ के जो
थिंक टैंक है उनको भी साथ लें और एक थिंक टैंक बनाए पाकिस्तान का। जैसे इंडिया जो है जी, उसने एक लॉबिंग इंडिया के जो लॉबिंग है ना अमेरिका में उनकी बिजनेस कम्युनिटी की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो अमेरिकन इंडियन हो या इंडियंस हो, उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ लॉबिंग की लैकिंग है नहीं, और ये हमने जो पिछले टाइम गुजारा है, अमेरिका को हमारे इन प्रेसिडेंट को हमारे मुतालिक सही आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान ने क्या कुर्बानी दी है। हमने अभी भी उनको पूरी तरह नहीं बताया कि रशिया केम टू अफगानिस्तान और वहाँ से हमारी खराबियाँ शुरू हुई हैं कि रशिया आया अफगानिस्तान में, फिर हमने तालिबान को हमने मुजाहिदीन बनाया, फिर उनको टेररिस्ट बना दिया, उसके रिपरकशन में हमने कितना लॉस किया पता नहीं, 200-500 बिलियन कितना नुकसान किया जो हिडन है, जिसको वी कैन नॉट कैलकुलेट इवन। लेकिन खान साहब ने जिक्र किया था $100 बिलियन। नहीं, मैं कहता हूँ हमको पता ही नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट से कि अगर 40 साल हम जंग में नहीं फूकते तो अब कितना ग्रो कर सकते थे। ये तो ना खान साहब बता सकते हैं, ना बता सकता हूँ, ना कोई इकोनॉमिक्स बता सकता है कि उसकी वजह से जो हिडन लॉसेस हुए हैं वो कितने हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अब जो है चाइना ने हमको ओपन कर दी पूरी मार्केट, अमेरिका ने आपको अंधिया दे दिया और अमेरिका बहुत बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट है। और 16% हम प्रोड्यूस करते हैं टॉवेल, वो टेक्सटाइल, और हमारा शेयर इंटरनेशनल मार्केट में जस्ट 1.6-1.7% है। दैट्स इट। तो वी हैव टू फोकस ऑन इट। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए हमारे पास अब बॉल जो है ना हमारी गेंद में उसमें आ गई है कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की। May I ask you one realistic question? हाँ, पहले मुझे थोड़ा सा फिनिश करने दें। देखिए हमारे उसमें कोर्ट में आ गई है। उस कोर्ट में आने का मतलब यह है कि चाइना ने भी आपको फिर ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया, अमेरिका से आप बात कर सकते हैं, वो ड्यूटी फ्री एक्सेस आपको दे सकते हैं। उन्होंने ट्रेड बढ़ाने की भी बात करी। मैंने बताया ना कि दे आर लुकिंग सम सब्स्टिट्यूट। वो चाइना से हैप्पी नहीं है, जीडी लगाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। इंडिया से भी उन्होंने थोड़ा सा हाथ खींच लिया है। तो अल्लाह करे कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाए। एक प्रेसिडेंट ने एक बात कही है तो उसमें कोई ना कोई तो बात है, ऐसे कोई हवा में नहीं फेंकी उन्होंने। वो अल्फाजों में थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन वो जो स्कल कह रहा है मोदी क्यों नहीं उसको डिनाई कर रहा है? मोदी ने अब तक डिनाई नहीं किया, फॉरेन ऑफिस कर रहा है, दुनिया कर रही है, वो चुप बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये उन्होंने कही है कोई बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है। हमसे ज़्यादा इंडिया को सूट करेगा क्योंकि वहाँ पे जो गुर्बत है ना, वो शाइनिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया का नारा भी लगाते हैं और वो पूरी दुनिया में ऐड चलाते हैं। अमेरिका, यूरोप में जाके देखें कितनी शाइनिंग है। और यहाँ से ज़्यादा लोग इंडिया में प्रोग्राम देखते हैं। आप समझाएं उनको। सर प्रोग्राम की बात मैं कह रहा हूँ, यू विल फाइंड द पीपल्स इन दिल्ली एंड बॉम्बे बेयर फुटेड, नंगे पाँव फिर रहे होते हैं, बेचारों का चप्पलें नहीं हैं। 20% लोग बगैर चप्पलों के फिर रहे होते हैं। तो हमारे का तो है, उनको हमसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, नंबर 1। अब जो मैं बात कर रहा था कि आपकी सबसे पहले एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अब क्या इकदाम देने चाहिए हमारे। Can you give me a number? I know I'll be very harsh if I'll be asking. देखो अनरियलिस्टिक सर मैंने नंबर सुने, ये लोग कहते हैं कि अगर हम $100 बिलियन देखें इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, काफी नहीं है ना। नहीं देखिए, अब वो जब आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है 20 गुना, तो जब आप नहीं कह रहा है 3 से 20 गुना करेगा तो 60 बिलियन हो गई ना। हाँ, तो फिर आप उसको नहीं कह रहा है। हमारे जो लोग कह रहे हैं कहने दें, हर एक का विजन है और वो कर सकते हैं और वी आर क्वाइट कैपेबल टू डिलीवर इट। लेकिन अंडर द सर्कमस्टेंसेस इन हालात में नहीं कर सकते। रीज़न क्या है उसका? हम रॉ कॉटन बेचते हैं, कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करते हैं, हम वैल्यू एडिशन में नहीं जाते। अब वैल्यू एडिशन में क्यों नहीं जाते? कि सबसे पहले वैल्यू एडिशन के लिए बुनियादी ज़रूरत है पानी की, और सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन करता है कराची। पानी है कराची में? K4 जो है कितने दिन से रुका हुआ है? वो तो पता नहीं कब से बन रहा है। अब बताइए कि 2 साल बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा? अगर ऑर्डर भी आ गया है और पानी ना होगा तो मैं कैसे वैल्यू एडिशन करूंगा और कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा? नंबर 1। वो पानी तो वहाँ पीर बाबा मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ पहले, मैं देखिए, मैं सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा, मैं ज़रा जीनियन बात करना चाह रहा हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में भी कहा था कि हमको ये गौर करना चाहिए कि सबसे पहले कि बहुत आसान है, व्हाट आर द रीज़न ऑफ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट। जो हमारी जो 25 से 19 पे जो एक्सपोर्ट गई थी, उसके रीज़न्स क्या है? अगर आप उन रीज़न को स्टडी कर लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी एक्सपोर्ट क्यों गिरी है। सबसे बड़ा रीज़न क्या था? परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। दूसरा जो उससे बड़ा अहम था, हमारा फाइनेंशियल क्रंच। एक्सपोर्टर के सारे पैसे जाके जब फंस जाएंगे
इस वक्त जो लोग चीख रहे हैं, जब 0% पे ड्यूटी फ्री एक्सेस था, 0%, जी जी, जब हमारी $6 बिलियन गिर गए पिछली हुकूमत के अंदर, हाँ, उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए थे ना, तो जब आप 17% लेंगे और अभी तक आपने क्लियर नहीं करा कि लेने का तो आप तराजू रखे हैं, आपने देने के तराजू आपको नहीं बताया कि नहीं बोला ऐसे वापस करेंगे, ऐसे यार ऐसे नहीं होता। देखें बात सुने, बैंक को मैं लेता हूँ, हर चीज़ का दुनिया में प्रोग्राम होता है, कोई शिपमेंट देता हूँ, मैं बोलता हूँ जी 15 दिन में डिलीवरी दूंगा, महीने में दूंगा, 2 महीने में दूंगा, लेट हो जाए तो बायर देना पड़ता है। तो ये ऐसे हवा में बात नहीं होती, आपने प्लानिंग करता है। आप बताओ जी कितने दिन में दोगे और किस तरह दोगे, फॉर्म बगैर। दुनिया जो है आजकल बहुत आगे निकल गई है। अगर हमने दुनिया में अपने पाँव जमाने हैं और तरक्की करनी है तो हमने दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। मुझे बताइए, जो हमारे जो सब चीख रहे हैं एक्सपोर्टर्स, तो वो हुकूमत की दुश्मनी में तो नहीं चीख रहा है, कोई हुकूमत से हमारी लड़ाई नहीं है, हम नॉन पॉलिटिकल नॉन पार्टीजन लोग हैं। जब 0% पे हमारी एक्सपोर्ट गिरी है जस्ट बिकॉज आपने एक तो डॉलर को आर्टिफिशियली रोक के रखा, यूटिलिटीज़ हमको अभी जो है उन्होंने बिजली एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली के रेट कम किए हैं, गैस के रेट कम किए। मैंने उनको बोला सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे इंडिया में है, बांग्लादेश में है, चाइना में है, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द इंडस्ट्रीज़। तो बहुत से प्लेटफॉर्म में मैंने बात कही है कि आप ना सिर्फ वो मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 17% जो ड्यूटी लगाई है वो क्यों लगाई है? ये दुनिया में है, कोई यहाँ पे नया नहीं है, लेकिन पहले समझने की ज़रूरत है। इसलिए लगाई है कि लोकल वालों ने उन्होंने मिसयूज़ किया, कुछ लोगों ने, गिनती के 2-4-5% होंगे, मुझे नहीं मालूम कितने हैं। तो आपने उनको कैप करने के बजाय आपने उनको सजा देना, इनका कोई कसूर नहीं है। जैसे हमारी टावल मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसोसिएशन है। हम तौलिया बनाते ही एक्सपोर्ट के लिए हैं। कोई 1-2% जो बचा खुचा होता है, बी या वो जो है शॉर्ट, वो जो जाता है लेफ्ट ओवर, वो लोकल में दिया जाता है। तो अंडर द लॉ 80% से प्लस, हम तो 95% जो है एक्सपोर्ट करते हैं अपने जो प्रोडक्ट का। तो हम तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के ज़ुमरे में आते हैं। मैं कहता हूँ जैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है, एक्सपोर्ट जो है अपना वो जोन जो बनाया उन्होंने, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाया है, EOU, और पूरे TMA को EOU का दर्जा दे दें। कहीं ना कहीं तो क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी ना। जब हम कम्पीट करने जा रहे हैं, चाइना हमको इन्वाइट कर रहा है, वो कहता है ड्यूटी फ्री एक्सेस करो, कितना करते हो। अमेरिका ने हमको कह दिया, अगर अब भी हम ना कर सके तो इससे बड़ी बदनसीबी हो सकती है। तो उसके लिए आप खास जो एक्सपोर्टर्स है, हर फील्ड के एक बंदे को बुलाएं और उनकी जेन्युइन बात सुने, जेन्युइन मसाइल समझें और उसको ऊपर फौरी रेक्टिफिकेशन करें। देखें दुनिया में हर दिन कीमती है, हर एक दिन जो गुजर रहा है वो हम लॉस कर रहे हैं। कोई ऑर्डर्स अगर कहीं प्लेस हो गए तो उसके बाद वी कैन नॉट ब्रिंग दोज ऑर्डर्स टू पाकिस्तान। समझौता जो हुआ ना बुनियादी तौर पे, जो मैं समझ पा रहा हूँ जीरो रेटिंग के ऊपर, वो ये हुआ कि गैस रेट्स रैशनलाइज कर लो और ये वाले मामले पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दो। तो वो जो पावरफुल बड़े बड़े खिलाड़ी हैं टेक्सटाइल के, वो मान गए, जो मैंने सुना है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। कोई नहीं माना, कोई नहीं माना। देखें नहीं, खामोश एहतजाज किया ना। देखें हम बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, हम खामोशी बात सुने। जब बिजली आती है, लोड शेडिंग पिछले दिनों होती थी, तो लालू खेत वाले आन के पथराव करते थे कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ जलाते थे। हमने तो कभी नहीं किया, हमारी बिजली बंद कर दी, हम बेचारे हाथ बांध के बैठ जाया करते थे। ना तो हम रोडों पर निकल सकते हैं, ना अपने मजदूरों को निकाल सकते, तो हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। तो हम तो निगोशिएशन के जरिए, बातचीत के जरिए, डिबेट के जरिए। तो उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया, उन्होंने बोला जीरो रेटिंग के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी, कहानी खत्म। सर डिस्कशन देखें, कभी चैप्टर क्लोज नहीं होता, हमेशा देखता। अब उन्होंने ये कहा कि अगर हफीज शेख साहब ने कि अगर आपको प्रॉब्लम आ गई तो 6 महीने बाद मैं वो कर दूंगा, तो 6 महीने आप पीछे हो जाएगा ना। अगर आप ये फिर ट्राई मार रहे हैं तो पहले ये देखेंगे 0% पे हमने $6 अरब की एक्सपोर्ट गिराई है। उसमें एक ही रीज़न नहीं है, अभी भी जो है आपने बिजली और गैस तो आपने हमको दे दी, लेकिन आपने फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी। पानी को आप भूले में, जब तक पानी आप नहीं देंगे खुला इंडस्ट्रियलिस्ट को और फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं देंगे और सस्ता नहीं देंगे, हम लोग वी कैन नॉट कम्पीट विद द वर्ल्ड। हमारे पास ट्रकों से पानी आता है, जितना चाहे ले लें। अगर पानी शॉर्ट हो तो ट्रकों से क्यों आ रहा है? और फिर K4 गैलन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ ना। और फिर हर जो कंटेनर आता है, वो ट्रक आता है पानी का, उसका TDS डिफरेंट होता है, तो क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो पानी दें सर पहले इंडस्ट्रीज को, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू इंडस्ट्रीज, सारी यूटिलिटीज को। और ये मसला जो 17% GST वाला है, मैं बार बार इधर ही आ रहा हूँ, 70% GST वाले ब्रेक के बाद इसे फिर एड्रेस करते हैं।
नाज़रीन, लेकिन अहम नुक्ता इन्होंने उठाया है कि जनाबे वाला पानी अगर मैसर ना हो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब मैं अगले दिन वो डायरेक्टरी लेकर बैठा तो मैंने देखा टेक्सटाइल की कितनी एसोसिएशन है। मैंने गिनना शुरू की, गिनती करता गया। मेरे ख्याल 18 या 19 ऐसी तंजीमें पाकिस्तान के अंदर काम करी, हाई प्रोफाइल, जो कि बाकायदा तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर की नुमाइंदगी करती हैं। ज़ाहिर बात है उसमें जो हमें दिखाई देता है पेश मेहताबुद्दीन चावला साहब, वो तो एप्टिमा की शक्ल में हमें दिखाई देता है। ज़ाहिर बात है उसमें आपकी जो आप जिक्र कर रहे थे टावल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन भी है, पाकटी भी है, पता नहीं कितनी सब बहुत सारी है। एप्टिमा एक फ़र्क इदारा है, लेकिन नहीं, उनका कहना ये है कि 50% वैल्यू एडिशन वाले, मतलब देखिए वो एप्टिमा के अंदर बड़े जो स्पिनिंग एक्चुअल तो स्पिनिंग एसोसिएशन, लेकिन कंपोजिट भी है ना। तो हाँ कंपोज, वही मैं जा रहा हूँ। भाई हम आप इस पर नहीं पढ़ते ना, हमारा जो टॉपिक है हम उस पर फोकस करें ना। एप्टिमा TMA या PHMA इसको छोड़ दें इस वक्त। ठीक है, इस वक्त जो अहम इम्पोर्टेंट है कि आप जो दौरा करके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, इतना कामयाब दौरा रहा है, तो उससे अवेल क्या करें। हम इस वक्त सियासत नहीं करें, ना हम सियासत की बात करें, ना हम फेडरेशन को डिस्कस करें, ना किसी चैम्बर को डिस्कस करें। लेकिन एम ये ना कि अब ये वैल्यू एडिशन पे आप मैं वो बात कर रहा था आपसे, आप उसी पे मेरा ख्याल में फोकस है। मैं उसी पे फोकस करना चाह रहा हूं। देखिए मैं ये बता रहा था कि देखिए वैल्यू एडिशन के लिए मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपको कहा था, आपके पास एक मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास सुजुकी है, मैं रेस में जीत सकता हूँ आपसे? कभी नहीं जीत सकता। मेरे पास अगर आपके पास भी मर्सिडीज उसी मॉडल की मर्सिडीज मेरे पास हो, जब पता चलेगा कि आप स्मार्ट ड्राइवर हो या मैं हूँ, तो जो आप जो लोग ये कह रहे हैं कि डीवैल्यूएशन भी हो गया, इन्होंने बहुत सारे टैक्स वो भी दे दिए, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? तो ये सवाल ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन, $1 बिलियन क्वेश्चन। एक्सपोर्ट बढ़ी है, एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर नहीं बढ़ी, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर डीवैल्यू होता गया वैसे वैसे प्राइसेस कम होती गई इंटरनेशनली हमारी। जब $1 5 सेंट का 105 रुपये का डॉलर था, जब 120 हुआ तो उन्होंने 8-10% डिस्काउंट ले लिया, फिर 140 हुआ तो उन्होंने फिर 5-10% डिस्काउंट ले लिया। जब 100 उन्होंने डिस्काउंट क्यों लिया? आपका मार्जिन बढ़ गया ना सर। नहीं बढ़ता, आप दुनिया में कर रहा हो, अगर मैंने आपको माल देना है, मुस्तकिल आपसे काम करना है, वो कहता है जी आपको फ़ायदा हुआ, जब आपके रेट डॉलर वो था तो हमने आपको सपोर्ट किया था, अब आप हमको सपोर्ट करें तो आप डिस्काउंट देना पड़ता है। मैं ये आप देखिए उस पर नहीं जाए निटी-गिटी। ठीक है चलिए, मैं इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट को पता चले कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, तो वह एक्सपोर्ट बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन इन डॉलर में बढ़ी है। डॉलर में अब चूँकि उनको पता चल गया कि हम सस्ते हो गए हैं, हमारे यहाँ बिजली भी थोड़ी सस्ती कर दी गई है, गैस भी सस्ती कर दी गई है, और डॉलर भी डिवैल्यू हुआ है, तो अब वो हमारी तरफ इंक्लाइन है। लेकिन उसके लिए आप बोले फौरी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। आपको फाइनेंशियल करेंसी निकालना पड़ेगा एक्सपोर्टर्स को। जो पुराने पैसे हैं वो जल्द से जल्द देने पड़ेंगे, नंबर 1। और जो आगे अगर 17% बोलते तो उसको 0 रेट रखें और उधर कैप करें जहाँ पे ज़रूरत है। ठीक, हर एक को पेनलाइज ना करें, फ्री हैंड दें। ठीक। फिर दूसरी बात ये कि फिर भी ये लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपोजिशन अपनी अपोजिशन कर रही है। हमने अपोजिशन नहीं करनी, हमने गवर्नमेंट को चलाना है, हमने मुल्क को चलाना है, हमने मुल्क को देखना है। ठीक सर, ठीक। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मिनिमम 1 साल बाद रिजल्ट आना। आज आप स्टेप लेते हैं, करेक्टिव मेजर लेंगे आज, तो उसका रिजल्ट 1 से 1.5 साल बाद आएगा, फौरी नहीं आएगा। ठीक। तो आज आप अगर मैं आज कोई फैक्ट्री लगाने का आप प्रोग्राम बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट आज से शुरू हो जाएगा। फैक्ट्री बनने में 2 साल लगेंगे, मशीन आने में 1 साल और लगेगा, 3 साल बाद फैक्ट्री तैयार होगी, फिर आप ऑर्डर्स के लिए घूमेंगे। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अब लेटेस्ट मशीनरी लोग इस दफ़ा अभी इटमा की नुमाइश हुई है स्पेन के अंदर, हर 4 साल बाद नुमाइश होती है, लेटेस्ट मशीनें वहाँ पे दिखाई जाती हैं कि दुनिया कहाँ पर है। अब जब तक दुनिया के साथ जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को इन्होंने सहूलत दी है आपके, तो गवर्नमेंट इसी तरह की जो सहूलत देती रहेगी तो उसका रिजल्ट 1 साल बाद आएगा। तो इमरान खान साहब को और उनको घबराना नहीं चाहिए कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। जब आपकी वॉल्यूम टर्म में एक्सपोर्ट बढ़ी है तो लेबर को रोज़गार बढ़ा है। डॉलर टर्म में आपको उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इम्पैक्ट उसका आएगा 6 महीने बाद। नहीं, बट इफ यू गिव एम्प्लॉयमेंट दैट्स फेयर इनफ।
Will the employment increase with the increase in volume? डेफिनेटली जब आपको प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी तो लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व होगी ना। That's more important right now. हमको सच बोलना चाहिए। मैंने आपको बोला सच बोलना चाहिए। हम कहें जी ये हो गया, अरे भाई जब आपको कुछ नज़र आ रहा होता है तो व्हेन यू गो टू फॉर द इन्वेस्टमेंट जब आता है, जब आप उसको नज़र आ रहा होता है कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इंडिया में लगाऊंगा तो मैं 20% कमाई होगी और पाकिस्तान में लगाऊंगा तो 40% कमाई होगी, जब भी वो इंक्लाइंड होगा पाकिस्तान की तरफ। तो हमने सबसे पहले परसेप्शन को दुरुस्त करना है। दूसरे नंबर पे हमने सबसे पहले एक्सपोर्टर्स को जो 17% का जो उसका मसला है वो हॉट हो गया है। हालांकि उससे पहले मसला यह है कि क्या नाम है हमारे पुराने पैसे दिए जाएँ, लेकिन अब लोग घबराए हुए हैं कि जब 0% पे हम लोग फाइनेंशियल क्रंच की वजह से एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है, तो जब 70% हमारा स्टॉक अप होगा मनी, और कम से कम जैसे वो बता रहे हैं कि 90% ऐसे और 10% नहीं, आप अच्छा काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये आ रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हमारे मुल्क की इकोनॉमी को इतना बेनिफिट नहीं कर रही। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये चला रहे हैं। मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं, देखें बात सुने, बोले लोग टैक्स ही नहीं देते ये वो। देखें इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने एक्सपोर्ट पे फोकस किया है, उन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस किया है। अब जब हमारी कॉटन अच्छी नहीं होगी, हमारी पड़े का यील्डिंग अच्छी नहीं होगी, कॉटन सस्ती नहीं होगी, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है मैटर करती है। हमारे बांग्लादेश में देखें, खाली डिवेल्यूशन से अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है ना तो एकदम बढ़ जाती। बांग्लादेश में तो हमसे 70-75% का है डॉलर, तो उनकी एक्सपोर्ट जो है $44 बिलियन की हो गई है, और पूरे अमेरिका और यूरोप में ऐड चल रहा है। बाय 2021 जो है दे विल क्रॉस $50 बिलियन मार्क, एंड मेजॉरिटी और ऑल ऑफ इट इज वैल्यू एडेड। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ऑफ इट। और वैल्यू एडेड किस वजह से हुई है? उनकी पॉलिसीज की वजह से। उनकी बिजली हमसे सस्ती थी, गैस हमसे सस्ती थी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, वो क्या नाम है लेबर चीप थी, तो उन्होंने सर्वाइव। और फिर LDC स्टेटस मिला हुआ था। अब GSP प्लस स्टेटस मिला, हम नहीं डिलीवर कर सके क्योंकि इंडिया ने हमको काउंटर किया, उन्होंने सब्सिडी दे दी उसी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यू मस्ट बी ए स्मार्ट प्लेयर। इंडिया अपना गेम कर रहा है, आप अपना गेम करें। दुनिया का काम है दुश्मनी करना। जब मैं भी माल दे रहा हूँ, मेरा कंपटीशन है इंडिया से, चाइना से, बांग्लादेश से, तो मैं अगर उनसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं होऊंगा, उनसे अच्छी क्वालिटी नहीं बनाऊंगा, उनसे अच्छी डिलीवरी नहीं होगी, उनको प्राइसेस को मैच नहीं करूंगा, तो कोई मेरे से रिश्तेदारी है जो मुझसे माल लेगा? नहीं लेगा। क्यों लेगा? बिल्कुल बात है। तो हमने फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट के ऊपर। और मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छा चांस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मिला है। चाइना में 302, 306, पता नहीं 340 में ज़्यादा। आई वॉज विद द डेलीगेशन इन चाइना। बहुत अच्छी। Did anyone show interest in importing things from Pakistan? उन्होंने कहा जी विश लिस्ट दें, बताएं क्या चाहिए आपको, लेकिन हम वी आर नॉट प्रिपेयर। सबसे पहले तो हमको प्रिपेयर करें, सबसे पहले लेके आए इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। इंडस्ट्रीज को आप ये बोलें जी रियल एस्टेट से जो माल पैसा निकाल के माल लगाएगा तो उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये कर लें ना, ये कर लें। अगर 1 बिलियन रुपीस की वो पेज की और 1 बिलियन रुपीस की अगर वो इंडस्ट्री लगाता है तो फिर आप सवाल नहीं करो ना सवाल करेंगे ना उनसे वो लोग वैल्यू एडिड टैक्स वगैरह या वेल्थ टैक्स वगैरह कुछ बदलो ना लो। आई फुली एग्री। तो ये करके जब आप इंडस्ट्रीज पे फोकस करवाओगे, वो पैसा निकलवा के मेन स्ट्रीम में लेके आओगे, करप्शन का पैसा मेन स्ट्रीम में लेके आओगे, ब्लैक मार्केटिंग का पैसा ब्लैक उसमें लेके आओगे। $350 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है, इसको लेके आओ ना 1.2 ट्रिलियन पे, और जो है हमारी जो सारी इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी सबसे पहले इनको देनी चाहिए थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी सबसे पहले। ये जो करप्शन को एक कमेटी बनाई है, सर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही किया, लेट देम वर्क। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने जैसे खुद कहते हैं, मैंने कई दफ़ा सुना उनसे मुंह से कि मैं और शब्बर मिलकर जो 5550 बिलियन का जो टारगेट रखा है वो मैं अचीव करूँगा। ठीक है, डू इट योर सेल्फ। मैं मानता हूँ, चले करें आप, कम से कम आदमी प्राइम मिनिस्टर अगर वो लेता है तो कुछ देर मस्ट भी सम रिजल्ट आएगा। तो सिस्टम को सही करें, एक्सपोर्ट के मसाइल को समझें, एक्सपोर्टर से खुद बैठ के बात करें और देन एंड देयर फैसला करें। आजकल के दौर में जो है आप डिले नहीं कर सकते, एक दिन का डिले बहुत भी चले जाता है, नहीं कर सकते डिले। और हम इस ख्वाहिश को भी सामने के डेफिनेटली इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इस मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एलिमेंट्स आज डिस्कशन के अंदर आए, बहुत सारे पॉइंट्स टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं दाबुद्दीन चावला साहब शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।